एक ऐसी दुनिया इमेजिन करो जो हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग थी। एक ऐसी दुनिया जिस पर इंसानों का नहीं बल्कि जायंट्स का राज्य था। लाखों सालों तक ये इनक्रेडिबल क्रिएचर्स डायनासोर धरती पर चलते थे। वे प्लेनेट के अनडिस्प्यूटेड किंग्स थे जो दुनिया के हर कोने में फलते फूलते थे, घने स्टीमी जंगलों से लेकर विशाल खुले मैदानों तक। कुछ बिल्डिंग्स जितने लंबे थे उनके कदमों से धरती हिलती थी। दूसरे छोटे और फुर्तीले थे जो प्राचीन अंडरग्रोथ में भागते थे। उन्होंने जमीन, समुद्र और आसमान पर एक अकल्पनीय समय तक राज किया। ऐसा लगा जैसे उनका राज हमेशा रहेगा। लेकिन फिर कुछ हुआ। धरती के हिस्ट्री में एक अचानक कैटास्ट्रॉफिक मोमेंट में वे गायब हो गए। वे सब, ताकतवर टायरेनोसॉरस रेक्स, कोमल लंबी गर्दन वाला ब्रैचियोसॉरस, बख्तरबंद ट्राइसेराटॉप्स, सब चले गए। ऐसे डोमिनेंट और सक्सेसफुल क्रिएचर्स इतनी पूरी तरह से कैसे गायब हो सकते हैं? कुदरत की ऐसी कौन सी ताकत थी जो जीवन के पूरे किंगडम को मिटाने के लिए काफी ताकतवर थी? उनके अंत को समझने के लिए हमें सबसे पहले उनकी दुनिया को समझना होगा। डायनासोर का युग, जिसे मेसोजोइक एरा के नाम से जाना जाता है, लगभग 252 मिलियन साल पहले शुरू हुआ था। यह पहले इंसानों से बहुत पहले का समय था, जब कॉन्टिनेंट्स भी अपनी वर्तमान स्थिति में नहीं आए थे। क्लाइमेट गर्म था और प्लेनेट हरे भरे ट्रॉपिकल वेजिटेशन से ढका हुआ था। यह जीवन के फलने फूलने के लिए एकदम सही वातावरण था और डायनासोर ने इसका पूरा फायदा उठाया। डायनासोर जानवरों का एक अविश्वसनीय रूप से डाइवर्स ग्रुप थे। स्टीगोसॉरस जैसे हर्बीवोर्स थे, जिनकी हड्डियों की प्लेटों की विशिष्ट पंक्ति और बचाव के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कांटेदार पूंछ थी। और फिर कार्निवोर्स थे, इस प्राचीन दुनिया के शिकारी, चालाक और तेज वेलोसिरैप्टर्स से लेकर अल्टीमेट एपेक्स प्रीडेटर टायरेनोसॉरस रेक्स तक। ये जीव कॉम्प्लेक्स जीवन जीते थे। वे झुंड में चलते थे, घोंसले बनाते थे, अंडे देते थे और अपने बच्चों की देखभाल करते थे। डायनासोर के एक्सटिंक्शन का सबसे बड़ा थ्योरी बाहरी अंतरिक्ष से आए एक विजिटर की ओर इशारा करता है। कल्पना करो, एक विशालकाय एस्टेरॉयड, एक चट्टान जिसका अनुमानित चौड़ाई लगभग 10 किलोमीटर था, अविश्वसनीय गति से यात्रा करते हुए यह 66 मिलियन साल पहले हमारे वातावरण में दाखिल हुआ। किसी भी डायनासोर के लिए जो ऊपर देखने के लिए हुआ, यह एक नया भयानक रूप से चमकीला तारा के रूप में दिखाई देता। यह सिर्फ एक चट्टान नहीं थी, यह एक प्लेनेट किलर था। जब यह विशाल एस्टेरॉयड प्लेनेट से टकराया तो इसका प्रभाव अकल्पनीय था। इसने एक मेगा सुनामी को ट्रिगर किया, जिसमें सैकड़ों मीटर ऊंची लहरें थीं जो हजारों मील तक तटीय क्षेत्रों में फैल गईं। अपने रास्ते में सब कुछ नष्ट कर दिया। इस प्रभाव ने गर्मी और दबाव की एक सुपरहीटेड ब्लास्ट वेव को भी बाहर की ओर फैलाया, जिसने सैकड़ों किलोमीटर तक के सभी जीवन को तुरंत भस्म कर दिया। इस प्रभाव की शक्ति इतनी अधिक थी कि इसने अरबों टन चट्टान, धूल और सल्फर को वाष्पीकृत कर दिया। इस सामग्री को वायुमंडल में बहुत ऊपर फेंक दिया। मलबे का यह विशाल बादल पूरे ग्लोब में फैल गया, प्लेनेट को एक मोटी अंधेरी चादर में ढक लिया। ऐसा लग रहा था कि सूरज पर पर्दा डाल दिया गया हो। सूरज की रोशनी के बिना जमीन पर पौधे और महासागरों में प्लैंकटन बड़े पैमाने पर मरने लगे। खाद्य श्रृंखला का आधार ही ढह गया। इन पौधों को खाने वाले शाकाहारी डायनासोर भूख से मर गए। शाकाहारी जानवरों के चले जाने से उनका शिकार करने वाले मांसाहारी डायनासोर भी जल्द ही उनका पीछा करने लगे। जबकि एस्टेरॉयड का इंपैक्ट एक विनाशकारी घटना थी, यह अकेला हत्यारा नहीं रहा होगा। उसी समय दुनिया के दूसरी तरफ, जो अब भारत है, खुद धरती गुस्से में थी। बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे थे। ये सिर्फ एक ज्वालामुखी नहीं थे, बल्कि दक्कन ट्रैप्स के नाम से जाना जाने वाला एक विशाल ज्वालामुखी प्रांत था। ये बड़े पैमाने पर लंबे समय तक चलने वाले ज्वालामुखी विस्फोटों ने वायुमंडल में भारी मात्रा में गैसें छोड़ी। सल्फर डाइऑक्साइड से अम्लीय वर्षा होती, जिससे झीलें, नदियां और मिट्टी जहरीली हो जाती, जिससे पहले से ही संघर्ष कर रहे पौधों को और नुकसान होता। कार्बन डाइऑक्साइड की भारी मात्रा, एक ग्रीन हाउस गैस, ग्लोबल क्लाइमेट में लंबे समय तक नाटकीय उतार चढ़ाव का कारण बनती। एस्टेरॉयड के प्रभाव और बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी गतिविधि का यह दो तरफा हमला ग्लोबल डिजास्टर की एक रेसिपी थी। एस्टेरॉयड का प्रभाव एक पहले से ही कमजोर दुनिया के लिए एक अंतिम नॉकआउट झटका जैसा था। डायनासोर के एक्सटिंक्शन की कहानी सिर्फ नेचुरल हिस्ट्री का एक दिलचस्प हिस्सा नहीं है, इसमें आज की इंसानियत के लिए गहरे सबक हैं।
डायनासोर को मारने वाली एक्सटिंक्शन इवेंट ने नए जीवन के उभरने का रास्ता साफ कर दिया। डायनासोर के चले जाने के बाद ये स्तनधारी हमारे दूर के पूर्वज नई दुनिया में पनपने में सक्षम थे। आज इंसानियत खुद को एक अनोखी स्थिति में पाती है। हम धरती पर पहली स्पीशीज हैं जो पास्ट को समझने और फ्यूचर पर विचार करने में सक्षम हैं। लेकिन हम पहली स्पीशीज भी हैं जो प्लेनेट के क्लाइमेट और इकोसिस्टम में अपने ग्लोबल स्केल बदलावों का कारण बन सकती है। हमारे पास अपने ग्रह की निगरानी करने का ज्ञान और तकनीक है। डायनासोर इसलिए गायब हो गए क्योंकि वे ऐसी दुनिया के अनुकूल नहीं हो सके जो बहुत तेजी से बदल गई। हमारे लिए सवाल यह है कि क्या हम अपनी दुनिया को बदलने से रोकने के लिए उतनी बुद्धिमान होंगे जितनी कि हमें उसी भाग्य का सामना न करना पड़े।